नमस्ते। मैं डॉक्टर अवनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर, और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में कैसे भाग्यशाली है यह चिन्ह। प्रायः जातकों के हथेली में यदि इस चित्र में ध्यान से देखें, अगर हथेली में इस तरह से मंदिर नुमा आकृति या घर के दरवाजे जैसी आकृति स्पष्ट और दोष रहित होकर, यानी दूसरी रेखा उसको नहीं काटती हो, किसी भी जातक की हथेली में, चाहे वह राहु का क्षेत्र हो, केतु का क्षेत्र हो, शुक्र का क्षेत्र हो, मंगल का क्षेत्र हो, गुरु का क्षेत्र हो, शनि का क्षेत्र हो, सूर्य का क्षेत्र हो, बुध का क्षेत्र हो, या कहीं पर भी हथेली में अवस्थित हो, तो यह जातक को अतीव भाग्यशाली बनाता है। इस तरह की आकृति यदि बनती है तो जातक अपने जीवन में भाग्यशाली होता है, क्योंकि जातक के जीवन में हर वह शुभता आती है जिसके कारण जातक का जीवन वैभव संपन्न हो जाता है। कहीं कहीं पर विद्वानों का यहाँ यह भी कहना है कि इस तरह की आकृति यदि बनती है हथेली में, तो विवाह के पश्चात जातक का भाग्य खूब साथ देता है, क्योंकि ऐसे जो पुरुष वर्ग हैं उनकी हथेली में यदि इस तरह के चिन्ह होते हैं तो विवाह के बाद उनका भाग्य साथ देने लगता है और ससुराल पक्ष का भी खूब सपोर्ट इनको मिलता है। ससुराल पक्ष संपन्न होते हैं, जिसके कारण इस जातक के भाग्योन्नति तेजी से देखी जा सकती है। और इसी तरह से यदि महिला वर्ग की हथेली में भी यह कहीं भी आकृति बनी हो, मंदिरनुमा या घर के दरवाजे जैसी आकृति, तो उस महिला के संदर्भ में भी यह शुभ संकेत है, क्योंकि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि इस तरह की आकृति वाली महिलाएं अपने जीवन में हर प्रकार से उन्नति के शिखर तक पहुंचती है और खूब यश और प्रतिष्ठा अर्जित करती है। साथ साथ इनका ससुराल पक्ष भी बहुत ही संपन्न होता है। इस तरह से यदि विचार किया जाए तो इस तरह की आकृति हथेली में कहीं पर भी बनना अतीव शुभ और मंगलकारी साबित होता है। किंतु यदि वह दोषग्रस्त नहीं हो, नहीं तो दोषग्रस्त होने की स्थिति में, यानी यदि दूसरी रेखा उसको काटती हो, तो उस स्थिति में प्रभाव क्षीण हो सकता है और जो फल मिलना चाहिए उस फल से जातक वंचित रह सकते हैं। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, यदि किसी जातक की हथेली में शुक्र पर्वत के क्षेत्र में नीचे, यानी मणिबंध से ठीक ऊपर, और शुक्र पर्वत में इस चित्र के अनुसार यदि कोई द्वीप जैसी आकृति बनती है, तो यह भी आकृति जातक के लिए अतीव मंगलकारी और शुभ साबित होती है यह आकृति, क्योंकि इस आकृति के बनने मात्र से ऐसा देखा जाता है कि जातक अपने जीवन में सफल, संपन्न, गुणवान और संपूर्ण जीवन
सुखमय ढंग से व्यतीत करने की ओर आगे बढ़ता है और एक यशस्वी जीवन व्यतीत करता है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, यदि किसी भी जातक की हथेली में जो हृदय रेखा है, उस हृदय रेखा के ठीक ऊपर मधु के रंग लिए लाल रंग का 2 स्पॉट बन जाता हो और जातक के इस हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन पर दोनों स्पॉट बनने के पश्चात यदि उस हार्ट लाइन से नीचे की ओर छोटी छोटी रेखाएं भी निकल जाती हो, तो यह इस तरह की आकृति जो किसी भी जातक की हथेली में बनती है, तो यह जातक के लिए शुभ सूचक साबित नहीं होता है, क्योंकि यह संकेत है कि पति और पत्नी के बीच जो प्रेम का और विश्वास का संबंध होना चाहिए, उसमें यह चिन्ह कमी लाने का कार्य करता है। इस प्रकार के चिन्ह यदि निर्मित हो स्त्री या पुरुष की हथेली में, तो उन्हें इस चिन्ह को देखकर परस्पर एक दूसरे के ऊपर विश्वास और स्नेह का भाव दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आकृति बनने पर दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है और यदि यह हस्तरेखा के विश्लेषण के माध्यम से यदि जानते हैं कि ऐसी स्थिति होने पर तनावपूर्ण स्थिति होती है, तो परस्पर यदि स्नेह, प्रेम और सद्भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे ये रेखाएं भी ठीक हो जाती है। अतः आपको ये जो बतलाए जाते हैं हस्तरेखा के संदर्भ में, इसको देखकर अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए हमें सीख लेकर अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। यदि मेरा यह प्रयास आपको उत्तम लगे और लाभकारी लगे, तो कृपया इस वीडियो को देखने के पश्चात लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और संबंधी जनों में शेयर करें अधिक से अधिक, कि वे भी लाभ उठावें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यदि कोई वीडियो डालूं तो उसे आसानी से आप देख सकें और आप इसी तरह अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़े। इस शुभकामना के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।